हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रभु कुशल चर्च ऑफ लिविंग गॉड की तरफ से परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्यारे पिता, आप हमारे जीवन में सुंदर मौका, सुंदर समय दिए हैं प्रभु, आपका वचन को प्रचार करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी उपस्थिति में आने के लिए। आपके अनुग्रह के द्वारा ये समय हमको मिला है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस समय आपके वचन की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत करें, शुरू से लेके अंत तक आप हमारे संग साथ रहे। सारे आदर महिमा आपको दे। आज का जो वचन प्रचार किया जाएगा, ये वचन हर एक के जीवन में बहुत ताज से फल को लाने पाए। जो वचन लोग सुन रहे हैं प्रभु, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता करें। आज का वचन हर एक हृदय को छूने पाए लॉर्ड। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, नया नियम यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय उसका 2 वचन। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय उसका 2 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक बार इस वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज जो मैसेज मैं प्रचार करने वाला हूं वो है, बीमारी आने का कारण क्या है, क्यों बीमारी आता है। हम प्रभु को जानते हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी कभी कभी हमारे जीवन में बीमारी क्यों आता है, बीमारी आने का एक्चुअली कारण क्या है, बाइबल में से मैं आपको बताऊंगा वचन के द्वारा। इस जगह में हम देखते हैं, प्रभु का दास कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे हमारा आत्मिक उन्नति हो रहा है, वैसे सब बातों में, हर एक क्षेत्र में हमारा उन्नति हो, ये परमेश्वर का इच्छा है। और स्पेशली आखिरी में एक चीज लिखा है, भला चंगा रहे। परमेश्वर का इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें, परमेश्वर का इच्छा है कि हम भला चंगा रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है। प्रभु तो कहता है हम भला चंगा रहें, ये प्रभु का इच्छा है। फिर बीमारी क्यों आता है, रोग क्यों आता है हमारे जीवन में। बाइबल में बहुत सारे कारण है बीमारी आने का, लेकिन आज मैं ज्यादा समय नहीं, 7 पॉइंट के द्वारा मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि बीमारी आने का कारण क्या है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम बीमारी में रहें या बीमारी में मर जाएं, लेकिन कुछ बातों को हम देखेंगे वचन के द्वारा। प्रभु चाहता है कि हम चंगे भले रहें। फिर बीमारी क्यों आता है, पहला कारण हम देखेंगे। बीमारी आने का पहला कारण क्या है। पहला कारण यह है, पाप के द्वारा बीमारी आता है। बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं। बीमारी आने का पहला कारण पाप। पाप के चलते हमारे जीवन में बीमारी आ जाता है। बीमारी आने का पहला कारण है पाप। एक वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि
इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इस जगह में हम देखते हैं 38 साल का बीमारी के बारे में लिखा है। 1-2 वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। यहां पर हम देखते हैं यरूशलेम, एक दिन क्या हुआ, यहूदी लोगों का एक पर्व पड़ा और यीशु मसीह उस पर्व में यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है बेथेस्दा। वहां पर क्या होता है, ये कुंड के चारों तरफ बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार के बीमारी लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि अचानक स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरता था और पानी को हिलाता था। उस समय जो कोई पहले पानी के अंदर घुस जाता था, जितना बड़ा बीमारी होने से वो चंगे हो जाता, ऐसा होता था। तो चंगाई मिलने के लिए, चंगाई पाने के लिए बहुत सारा बीमारी पड़े रहते थे कुंड के चारों तरफ। ऐसा एक बीमारी वहां पर था। यहां पर लिखा है कि 38 साल का एक बीमारी, उसको चंगाई नहीं मिला। जब पानी हिलने के समय वो जब जाता, उससे पहले दूसरा कोई जाके पानी में घुस जाता था। ऐसे 38 साल तक उसने इंतजार करते रहा। तो एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह खुद उस जगह में आ गया और वो बहुत साल का बीमारी, यीशु मसीह उसको देखा और कहा, तो क्या चंगाई पाने के लिए इच्छा करते हो? तो उस बीमारी ने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है। पानी हिलने के समय जब मैं जाता हूं, मुझसे पहले दूसरा कोई जाता है और चंगाई उनको मिल जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा, उठ और तेरा खटिया लेके तू चले जा, उठ खड़ा हो। जैसे यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तुरंत उनका हाथ पैर में क्या आ गया, ताकत आ गया, क्योंकि उसको लकवा का बीमारी हो गया था, पैरालिसिस हो गया था। और वो चंगाई पाके घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है, जो 14 वचन हम पढ़े हैं, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ उस व्यक्ति का मुलाकात हो गया और उस व्यक्ति को यीशु मसीह क्या कहते, देखिए, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह ने कहा, तुझे चंगाई मिल गया है और फिर पाप नहीं करना है। अगर तू पाप करेगा और बहुत बड़ा विपत्ति, दुर्दशा में तू पड़ेगा। तो ये बीमारी, वो व्यक्ति को जो बीमारी हुआ था, उसका कारण क्या था? ये वचन के अनुसार यदि हम देखते हैं, पाप के चलते। इसलिए प्रभु ने कहा, और फिर तू पाप ना करना, पाप मत करना, क्योंकि पाप के द्वारा उनके जीवन में बीमार आया था। इसलिए पहला कारण क्या है, जब हम पाप करते हैं, पाप के द्वारा बीमारी आता है। आज मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, बीमारी आने का कारण क्या है? पहला कारण यह है, इसलिए बीमारी आता है कि पाप के द्वारा। इसलिए हम जितना प्रार्थना करने से भी कुछ फायदा नहीं है अगर हम पाप में है, चंगाई नहीं मिलेगा। इसलिए चंगाई तब मिलेगा, हमारा पाप को स्वीकार करना है, पाप को छोड़ना है, पाप के लिए क्षमा मांगना है, तब प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देगा। इसलिए नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन में ऐसा एक वचन लिखा है, नीति वचन 28 अध्याय 28 उसका 13 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हम पाप को छिपाएंगे, अपराध को छिपाएंगे, पाप करते रहेंगे, इधर प्रार्थना भी करेंगे, पाप भी करेंगे, तो परमेश्वर ऐसे लोगों परमेश्वर चंगाई नहीं देता है। परंतु बाइबल में लिखा फिर नीचे,
जो उनका पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उन पर परमेश्वर का दया होगा। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो पाप को छिपाना नहीं है, पाप को परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो परमेश्वर हमको फिर अनुग्रह करेगा, फिर दया करेगा। इसलिए प्यारो, पहला कारण, बीमारी आने का पहला कारण है पाप। बहुत सारा कारण है, पाप के द्वारा बीमारी आता है। अगर हम पाप को छोड़ देंगे तो बीमारी से हमको छुटकारा मिल जाएगा। ये था पहला कारण। दूसरी कारण हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट में जाएंगे। बीमारी आने का दूसरी कारण क्या है? लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यहां पर देखते हैं एक स्त्री के बारे में। 18 साल से एक स्त्री कुबड़ी हो गई थी। वचन कहता है, कैसे कुबड़ी हो गई थी? दुष्टात्मा के द्वारा। एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी उस स्त्री के ऊपर, इसलिए वो 18 साल से कुबड़ी हो गई थी। किसी प्रकार से वो सीधा खड़ी नहीं हो सकती थी। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखकर कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और यीशु मसीह अपनी हाथ को बढ़ाया, उनके पीठ के ऊपर हाथ रखा, तो तुरंत उसने क्या हो गई? सीधी खड़ी हो गई। सीधी खड़ी हो, पूरा स्ट्रेट होगी, सीधी खड़ी हो गई। ये बीमारी ये स्त्री के जीवन में क्यों आया था? क्योंकि बाइबल में लिखा है एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। अर्थात पहला कारण हम देख चुके हैं कि पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा कारण है शैतान के द्वारा भी बीमारी आता है। शैतान भी लोगों को बीमार में डाल देता है। एक स्त्री के ऊपर, यहां जो हम पढ़े हैं, ये स्त्री के ऊपर एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। अर्थात शैतान का प्रभाव उनके ऊपर में था। शैतान उनको बीमारी कर दी थी। शैतान उसको दुर्बल कर दी थी। मेरे कहने का मतलब, पहला पाप के द्वारा बीमारी आता है, दूसरा है शैतान के द्वारा बीमारी आता है। ध्यान से सुनिए, आपको कैसे पता चलेगा कि यह बीमारी शैतान के द्वारा आया है? कैसे हमको मालूम होगा? हम बोल चुके हैं, पहला पॉइंट पाप के द्वारा बीमारी आता है, दूसरी पॉइंट शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तो शैतान के द्वारा बीमारी आता है, शैतान बीमारी देता है, आपको कैसे मालूम होगा? मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जब किसी बीमारी होता है किसी को, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको मेडिसिन देते हैं, हम खाते हैं, फिर भी बीमारी नहीं छूट रहा है, तो डॉक्टर आखिर में क्या बोलते? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हम जाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के द्वारा पता चलता है कि ये बीमारी कौन सा बीमारी है। तब उसी रीति से डॉक्टर क्या करता है? हमको मेडिसिन देता है और हम खाते चंगे हो जाते हैं। लेकिन जब शैतान के द्वारा जो बीमारी आता है, अब ब्लड टेस्ट करने से भी सब कुछ नॉर्मल ही होगा। आप बीमारी है, आप दुर्बल है, आप कमजोर है,
लेकिन डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं सकता है। जो शैतान के द्वारा जो बीमारी आता है, सब प्रकार का टेस्ट होने से भी बावजूद भी क्या होगा, सब नॉर्मल आएगा। अगर आप बीमारी है, दुर्बल है, कमजोर है, फिर भी कोई बीमारी टेस्ट के द्वारा भी पता नहीं चल रहा है, उसका मतलब है ये बीमारी शैतान के द्वारा आया है। जब शैतान के द्वारा बीमारी आता है, उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए मेडिसिन के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा हमको चंगाई नहीं मिलेगा। शैतान के द्वारा जो बीमारी आता है, कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर हमको चंगाई नहीं दे सकता है। उसके लिए उपवास, प्रार्थना की आवश्यकता है, उपवास की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु की अभिषेक दास लोगों का प्रार्थना के द्वारा वो बीमारी से वो व्यक्ति छुटकारा हो सकता है। इसलिए जब कभी भी शैतान के द्वारा बीमारी आता है, सब नॉर्मल होगा, फिर भी वो बीमारी रहेगा। ऐसे यदि हो रहा है, आपको पता चलेगा कि ये बीमारी शैतान के द्वारा आया है। इसलिए उपवास, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रभु की अभिषेक जन को बुला करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तब ये बीमारी छूट जाएगा। इसलिए पहला कारण क्या है, पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा कारण, शैतान के द्वारा भी बीमारी आता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, बीमारी आने का 3 नंबर कारण क्या है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 29 और 30 वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 29 और 30 को हम देखेंगे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 29 और 30 को। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। किसके बारे में लिखा है? ये प्रभु भोज के बारे में लिखा है। जब हम मन परिवर्तन करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं चर्च में। प्रभु का देह और प्रभु का लहू का सहभागी हम हो जाते हैं। लेकिन प्रभु भोज कैसे ग्रहण करना चाहिए? पवित्रता के साथ, भय और भक्ति के साथ, योग्यता के साथ हमको प्रभु भोज ग्रहण करना है। क्योंकि ये जो प्रभु भोज है, कोई साधारण खाना पीना नहीं है कि जैसे भी हम खा लेंगे। ये खुद यीशु मसीह का बलिदान को, यीशु मसीह का प्रेम को स्मरण करने के लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। इसलिए जब प्रभु भोज हम लेते हैं, अनुचित रीति से अगर हम प्रभु भोज लेंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर में दंड आएगा। आशीष मिलने के बदले दंड मिलेगा। ये दंड क्या है? 30 वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और सो भी गए हैं। यहां पर लिखा है, जो लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं, उनके ऊपर में परमेश्वर दंड देता है। वो दंड क्या है? वो लोग निर्बल हो जाएंगे और लिखा है वो लोग रोगी हो जाएंगे और किसी का मृत्यु भी हो सकता है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। इसलिए जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, पवित्रता के साथ, अपने पाप को स्वीकार करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए, भय और भक्ति के साथ, पूरी योग्यता के साथ प्रभु भोज ग्रहण करना है। अगर अनुचित रीति से हम प्रभु भोज ग्रहण करेंगे, उसका प्रतिफल क्या है? बीमारी। उसका प्रतिफल क्या? रोग आएगा ही आएगा। आज बहुत मसीह लोग, बीमारी क्यों है? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है, अगर अनुचित रीति से आप प्रभु भोज लेते हैं तो श्योर आपको क्या आएगा? बीमारी आएगा। इसलिए ये मुंह में आप पाप भी करेंगे,
पान पुड़िया खाएंगे, सिगरेट लेंगे, दारू भी पिएंगे, फिर ये मुंह में हम परमेश्वर का प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर अनुचित रीति से हम प्रभु भोज लेंगे तो बाइबल हमको बताता है उन लोग के जीवन में बीमारी आएगा ही आएगा। पहला पॉइंट, पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा पॉइंट, शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तीसरा पॉइंट, अनुचित रीति से अगर हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में बीमारी आएगा। एक दिन क्या हुआ, एक चर्च में मैं गया था प्रभु भोज देने के लिए, और प्रभु भोज खत्म हो गया। प्रभु भोज खत्म होने के बाद एक आंटी ने चर्च से निकली और मेरे सामने एक तो पान खा रहे, अपने मुंह में डाल के पान खा रहे। तो मैंने कहा, आंटी अभी भी आप प्रभु भोज लिए, अभी भी चर्च से आप निकले हैं, फिर अभी आप पान खा रहे हैं? तो उसने कहा, क्या करेंगे पास्टर जी, आदत हो गया है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घर आ गया। एक महीना के बाद वो आंटी मेरे को फोन किए और बोले, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, क्या हुआ? क्योंकि अभी मेरे मुंह में कैंसर की बीमारी हो गया। ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इस मुंह में प्रभु भोज भी ग्रहण करते हैं और उस मुंह में जो परमेश्वर के नजर में उचित नहीं है, ऐसा चीज को भी हम लोग ग्रहण करते हैं। आखिरी में क्या हुआ, उस आंटी का परिस्थिति कैंसर हो गया। आप भी चाहते हैं क्या आपको कैंसर हो? ऐसा नहीं है प्यारो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं उसके द्वारा भी बीमारी आता है। पहला पॉइंट, पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा पॉइंट, शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तीसरा पॉइंट, अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करने के द्वारा भी बीमारी आता है। चौथा पॉइंट को हम देखेंगे, बीमारी आने का 4 नंबर कारण क्या है। पुराना नियम गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 वचन को हम देखेंगे। और उसमें से सॉरी मैं निर्गमन पढ़ रहा था। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 वचन। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। यहां पर हम देखते हैं मरियम और हारून के बारे में। मूसा, मरियम, हारून ये 3 भाई बहन थे। और मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था। परमेश्वर उनको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। अद्भुत रीति से लाखों इस्राएली लोगों को मिस्र देश से परमेश्वर मूसा के माध्यम से छुड़ाया। और ऐसा एक दिन आया कि अपने भाई हारून और अपनी बहन मरियम मूसा के बारे में कुछ बात करने लगे। 1-2 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, गिनती 12 अध्याय 1 और 2। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा दूसरी बार शादी किए कुशी स्त्री के साथ, तो उस कुशी स्त्री के कारण उसका भाई हारून और उसका बहन मरियम ने
मूसा की निंदा करने लगे। और वो लोग क्या कहे, हारून और मरियम मूसा के विरुद्ध में, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। केवल 2 शब्द परमेश्वर के दास के विरुद्ध में वो लोग बात की। क्या परमेश्वर मूसा के साथ खाली रहता है? क्या परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है? क्या हमारे साथ बात नहीं करता है? जलन, अहंकार के कारण वो लोग सोचते हैं मूसा हमारा भाई है। ठीक है, मूसा हारून और मरियम का भाई था, लेकिन वो लोग भूल गए थे कि मूसा परमेश्वर का अभिषेक दास है। परमेश्वर मूसा के साथ चलता फिरता था, चलते फिरते थे। तो जब मूसा के विरुद्ध में मरियम और हारून बातचीत किए, तो परमेश्वर मरियम और हारून को कहा, तुम क्या सोचते हैं मेरे दास के बारे में? पृथ्वी के अंदर जितने भी लोग हैं, सबसे अति नम्र व्यक्ति कौन? मूसा है। परमेश्वर खुद गवाही दे रहा मरियम और हारून को, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग क्यों नहीं भय करते हो? मूसा के विरुद्ध में तुम बात करते हो। तो 10 वचन में हम देखते हैं मरियम को एक बीमारी हो गया। क्या बीमारी? कोढ़ी बन गई। मरियम माने लेप्रोसी का बीमारी, जो कोढ़ बोलते हैं। और एक बार उस 10 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। कोढ़ी माने कोढ़ का बीमारी उनके जीवन में आ गया, लेप्रोसी बन गई। और उसको जब हारून ने देखा, हारून का शरीर में भी वो कोढ़ का बीमारी आ गई। दोनों भाई बहन के ऊपर एक भयानक बीमार, वो क्या है? कोढ़ का बीमार। ये बीमारी कब आया मरियम और हारून के जीवन में? जब परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में वो लोग बातचीत किए। पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा पॉइंट, शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तीसरा पॉइंट, अनुचित रीति से अगर हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं उसके द्वारा बीमारी आता है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के दास लोगों के विरुद्ध में या पास्टर लोगों के विरुद्ध में अगर हम बातचीत करेंगे उसके द्वारा भी बीमारी आता है। इसलिए परमेश्वर के दास लोगों को गाली मत दीजिए, उनके विरुद्ध में मत जाइएगा, क्योंकि मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध में किए और कोढ़ी बन गए। 5 नंबर पर हम देखेंगे बीमारी आने का 5वां नंबर पॉइंट क्या है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 वचन को हम पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां पर प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। क्या हमको नाश करता है? बीमारी। आज भयानक बीमारी सब निकल रहा है और ये बीमारी लोगों का शरीर को पूरा नाश कर रहा है, नाश करता है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो नाश करने वाली जो बीमारी है उसको ऐसा घुड़कूंगा। घुड़कूंगा मतलब परमेश्वर उसको धमकाएंगे, ऐसा धमकी देंगे कि वो नाश करने वाली जो बीमारी है वो भाग जाएगा। उस वचन, लेकिन कब प्रभु घुड़केगा? कब ये बीमारी को परमेश्वर घुड़केगा? अगर हम 10 वचन को पढ़ेंगे, मलाकी 3 का 10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे
और सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहां पर हम देखते हैं दशमांश के बारे में। प्रभु ने कहता है दशमांश दे के मुझे परखो और मैं तुम्हें अपरंपार की आशीष मैं तुझे देता हूं कि नहीं, और मुझको परखो, दशमांश दे के परखो, प्रभु ने कहा। और जब हम दशमांश देते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में जो बीमारी है, जो नाश करने वाली जो बीमारी है, उसको परमेश्वर घुड़केगा। उसका मतलब क्या है, 5वां नंबर पॉइंट यह है कि दशमांश नहीं देने के कारण भी बीमारी आता है। दशमांश अगर हम विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, कई बार चर्च में प्रचार किया जाता है दशमांश के बारे में, उसमें बहुत बड़ा आशीष है। बहुत लोग आज भी क्रिश्चियन तो है लेकिन दशमांश के बारे में उनको मालूम नहीं है, दशमांश देते ही नहीं, इतना कंजूस है। लेकिन अगर प्रभु का वचन कहता अगर हम दशमांश देना नहीं सीखेंगे, ये प्रभु का आज्ञा है, मैं नहीं कहता हूं, ये प्रभु का आज्ञा है, प्रभु ने कहा दशमांश देने के लिए। अगर हम दशमांश जो है ना, ये प्रभु का अधिकार है, अगर हम प्रभु को दशमांश नहीं देंगे तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, उसके चलते भी बीमारी आता है। जो लोग दशमांश नहीं देते हैं उनके ऊपर भी बीमारी आएगा। इसलिए उस बीमारी से हमको छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं आप लोग, तो दशमांश देना सीखिए। जब हम दशमांश देते हैं, परमेश्वर नाश करने वाली बीमारी को परमेश्वर घुड़केगा, तब परमेश्वर आपका बीमारी को घुड़केगा, तब परमेश्वर आपको बीमारी से आजाद करेगा जब आप दशमांश देंगे। और जब प्रभु घुड़केगा, बीमारी आपके शरीर में रह नहीं सकता, उसको जाना ही पड़ेगा। जब यीशु मसीह और उनका 12 चेले समुद्र में नाव के द्वारा यात्रा कर रहे थे, अचानक समुद्र में आंधी तूफान आ गया, वो नाव डूबने पर था। 12 चेले बहुत कोशिश किए कंट्रोल करने के लिए, सब कंट्रोल फेल हो गया। उस समय यीशु मसीह नाव में सो गए थे। फिर 12 चेले आके यीशु मसीह को जगाए, हे गुरु हम मरने पर है, आप उठिए उठिए। तब यीशु मसीह ने उठ गए और आंधी तूफान, पानी, समुद्र, हवा, सबको यीशु मसीह ने डांटा। जब यीशु मसीह ने डांटा, 1 सेकंड में सब पूरा नॉर्मल हो गया, शांत हो गया। जब यीशु मसीह डांटता है, वो आंधी तूफान आपके जीवन से भागना ही पड़ेगा। इसलिए जो नाश करने वाली बीमारी अगर आपका शरीर को नाश कर रहे हैं, उसका मतलब है दशमांश अगर हम नहीं देंगे तो बीमारी आएगा। इसलिए जब हम दशमांश देंगे, वो बीमारी को परमेश्वर डांटेगा, घुड़केगा। जब परमेश्वर घुड़केगा, बीमारी हट जाएगा आपका शरीर से। इसलिए पहला कारण, बीमारी आने का पहला कारण पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा कारण शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तीसरा कारण अनुचित रीति से अगर हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा बीमारी आता है। चौथा कारण, परमेश्वर के दास लोगों के विरुद्ध में यदि हम लोग बातचीत करेंगे, उसके द्वारा भी बीमारी आता है। 5 नंबर कारण हम देखते हैं, दशमांश नहीं देने के कारण भी बीमारी आता है। 6 नंबर पॉइंट को हम देखेंगे, बीमारी आने का 6वां कारण क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 4 वचन को हम देखेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यहां पर देखते हैं, उनके उस वचन को समझने के लिए 1-2 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना 11 का 1-2। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था।
इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु मसीह मरियम, मार्था, लाजरस को बहुत प्रेम करते थे, बराबर उनके घर जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, मरियम मार्था का, ये दोनों बहन का एक भाई का नाम है लाजरस, वो बीमारी में पड़ गया, उसको बीमार आ गया। तो वो लोग यीशु मसीह को खबर दिए, हे प्रभु तू जिससे प्रेम रखता है वो अभी बीमारी में है। तो यीशु मसीह ने 4 वचन में क्या कहता है, ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। अर्थात लाजरस के जीवन में जब बीमारी आया, पाप के द्वारा बीमारी नहीं था, मृत्यु के लिए बीमारी नहीं, यह बीमारी लाजरस के जीवन में इसलिए आया, यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है परंतु यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। उसका मतलब बीमारी, 6वां नंबर पॉइंट यह है कि परमेश्वर के महिमा के लिए भी कभी कभी बीमारी आता है। ऐसा कुछ बीमारी है जो परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। और यीशु मसीह ने आखिरी में आया, उस समय तो लाजरस का मृत्यु हो गया था, उनको कब्र में दफना दिए थे, 4 दिन हो गया था। लेकिन यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से कब्र से लाजरस को जिंदा किया। और वहां जितने लोग कब्र खाना में लोग थे, सब लोग देख के बहुत आश्चर्य हो गए और सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने, यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। प्रभु का महिमा हुआ। लोग बोले ऐसा काम हम कभी भी नहीं देखे। 4 दिन का डेड बॉडी को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। यह बीमारी लाजरस के जीवन में आया था, उसका कारण क्या था? यह परमेश्वर की महिमा के लिए था। कोई बीमारी पाप के द्वारा, अनुचित रीति से प्रभु ग्रहण करने के द्वारा, शैतान के द्वारा, प्रभु के दास लोगों के विरुद्ध में बातचीत करने के द्वारा, दशमांश नहीं देने के कारण बीमारी आता है। लेकिन छोटा कारण हम देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए भी कभी कभी बीमारी आता है। उस बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन को। 9 अध्याय उसका 1, 2, 3। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। एक जन्म के अंधा को यीशु मसीह के 12 चेले देखे और यीशु मसीह को कहने लगे, हे रब्बी, ये व्यक्ति जो जन्म से अंधा जन्मा है, ये पाप किया ना उसका मां बाप पाप किए थे, तो जन्म से अंधा होकर जन्म हुआ। तो यीशु मसीह ने कहा, इसने भी पाप नहीं किया, उसका पिता माता ही पाप नहीं। उनके जीवन के द्वारा जैसे प्रभु की महिमा प्रकट होगा, प्रभु का काम प्रकट होगा, लोग जानेंगे कि प्रभु कौन है। इसलिए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का काम के लिए अंधा होकर जन्म हुआ। और यीशु मसीह आखिर में हम देखते हैं उस वचन की आखिरी में, तो यीशु मसीह उसका आंख को खोल दिया, वो देखने लगा। लोग आश्चर्य हो गए, यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। उसका मतलब 6वां पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर का महिमा के लिए भी बीमारी आता है। लास्ट एंड फाइनल 7 नंबर पॉइंट मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। बीमारी आने का 7 नंबर पॉइंट क्या है? बहुत सारा कारण है बाइबल में, लेकिन 7 पॉइंट मैं आज आपको बता रहा हूं। बीमारी आने का 7 नंबर कारण क्या है? होशे, पुराना नियम, दानियल पुस्तक के बाद जो होशे उसका 4 अध्याय का उसका 6 वचन को हम देखेंगे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है।
मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहां पर हम देखते हैं, सब तो नहीं, पहला लाइन में जो लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। मेरी प्रजा मतलब परमेश्वर अपने लोगों के बारे में इस जगह बातचीत कर रहा है, विश्वासी के बारे में लिखा है। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को ग्रहण किया, उन लोगों के बारे में ये वचन है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। प्रभु का ज्ञान क्या है? प्रभु कहता है मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। बीमारी उनको मार रहा है, महामारी उनको मार रहा है, कोरोना वायरस उनको मार रहा है। वो ज्ञान क्या है? ये सांसारिक ज्ञान के बारे में प्रभु इस जगह में बातें नहीं करता है। ये जो ज्ञान है आत्मिक ज्ञान है, वो जो ज्ञान है परमेश्वर का वचन का ज्ञान है। ये जो ज्ञान है परमेश्वर के वचन की सच्चाई। जब परमेश्वर का वचन की सच्चाई, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन को हम नहीं जानेंगे तो हम क्रिश्चियन होने से भी बीमारी हमको नाश कर देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। इसलिए यूहन्ना 8:32 में प्रभु कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर का वचन की सच्चाई को अगर हम नहीं जानेंगे, हम विश्वासी होने से भी बीमारी के द्वारा हम नाश हो जाएंगे। और प्रभु नहीं चाहता कि हम बीमारी के द्वारा नाश हो जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन का सच्चाई क्या है? चंगाई पाने के लिए परमेश्वर का वचन का सच्चाई, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन, यशायाह 53 अध्याय उसका 5 वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। लिखा है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उस वचन के आधार पर और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 वचन, पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां पर लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्यारो ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों को यह मालूम है केवल यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। खाली आपको पाप से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पाप से हमको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान हुआ है, लेकिन पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में बीमारी भी आ गया, और बीमारी से हमको आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। यहां पर लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। चंगे होंगे ऐसा नहीं लिखा है, चंगे हुए ऑलरेडी। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे सारे बीमारी को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर खत्म कर दिया है। ये वचन की सच्चाई को आपको जानना है। उसके कोड़े खाने से, जब यीशु मसीह 39 मार खाए, 39 कोड़े खाए, तो उसके द्वारा हमारा बीमारी चला गया है। यीशु मसीह हमारे सारे बीमारी को क्रूस पर ले लिया है। जब इस वचन की सच्चाई को आप जानेंगे, जब ये वचन को हम स्ट्रांगली विश्वास करेंगे, तो बीमारी हमारे शरीर से भाग निकलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे ज्ञान की ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही। अर्थात ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि प्रभु का वचन का जो 1000 रेफरेंस हम याद करते हैं, लर्न कर दिए हैं। वचन को याद करना या वचन का नॉलेज बढ़ गया, ये वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान, असली ज्ञान ये है कि वचन की सच्चाई को, वचन की आत्मिक बातें को जानना चाहिए, वचन का प्रकाशन को जानना है, वचन में जो भेद है, जो मर्म है, जो गुण बातें हैं, ये चीज को जानने के लिए परमेश्वर कहता। और जो लोग उसी तरह प्रभु का वचन की ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो बीमारी उनको मार डालता है।
इसलिए यशायाह 53:5 पहला पतरस 2:24 में लिखा है, उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। ऑलरेडी यीशु मसीह कैसे हमको चंगाई मिलेगा, वो काम को पूरा कर दिया है। इसलिए ये वचन की सच्चाई को जानिए, ये वचन के दृढ़ता के साथ विश्वास करें, आपको बीमारी से चंगाई मिल जाएगा। ये था 60 पॉइंट। और एक बार मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं बीमारी क्यों आता है। पहला कारण पाप के द्वारा बीमारी आता है, ध्यान से सुनिए। बीमारी क्यों आता है? दूसरा कारण शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तीसरा कारण अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करने के द्वारा बीमारी आता है। चौथा नंबर पॉइंट है प्रभु की दास लोगों के विरुद्ध में अगर हम बातचीत करेंगे उसके द्वारा भी बीमारी आता है। 5 नंबर कारण है दशमांश नहीं देने के कारण भी बीमारी आता है। 6 नंबर कारण यह है कि परमेश्वर की महिमा के लिए भी बीमारी आता है। और आखिरी पॉइंट जो 7 नंबर कारण है, परमेश्वर का वचन की सच्चाई या परमेश्वर का वचन की ज्ञान को नहीं जानने के कारण भी बीमारी आता है। 7 नंबर पॉइंट में हम लोग जाएंगे। पुराना नियम में होशे की पुस्तक, होशे अर्थात दानियल पुस्तक के बाद होशे आता है। 4 अध्याय उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यहां पर प्रभु कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। ये वचन किसके लिए है? परमेश्वर अपनी लोगों के लिए बोलता है, विश्वासी के लिए है ये वचन। और प्रभु कहता है आज मेरी प्रजा, मेरे विश्वासी लोग जो मेरे कहलाते हैं वो लोग नष्ट हो रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण। ये परमेश्वर का ज्ञान क्या है? अर्थात परमेश्वर का वचन की ज्ञान। अगर हम विश्वासी हैं, परमेश्वर का वचन की ज्ञान अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसके चलते भी हम नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट होंगे? बीमारी के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को याद करने का मतलब ये ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन के ज्ञान का मतलब परमेश्वर का वचन की सच्चाई को जानना है, परमेश्वर का वचन में का प्रकाशन को जानना है, परमेश्वर का वचन का गुप्त रहस्य को जानना है, आत्मिक बातों को जानना है। उसका मतलब परमेश्वर का ज्ञान है। आज बहुत लोग तो मसीह है लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर में खाली परमेश्वर का वचन को जानते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन का सच्चाई को नहीं जानते। इसलिए प्रभु कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही, बीमारी के चलते। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन की सच्चाई को जितना अधिक हम जानेंगे उतना अधिक बीमारी से हमको स्वतंत्र मिलेगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन में प्रभु कहता है, वो वचन की सच्चाई क्या है? बीमारी से आजाद होने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए वचन की सच्चाई को हमको जानना बहुत जरूरी है। यशायाह 53:5 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन। पहला पतरस अध्याय 2 उसका 24 वचन को पढ़ेंगे। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मारे खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां पर चंगाई के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह जब 39 मार खाए,
तो उसके चलते हमको चंगाई मिल गया है। कैसे हमको बीमारी से चंगाई मिलेगा? यहां पर लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। चंगे होंगे ऐसा नहीं है, चंगे ऑलरेडी हो गए हम लोग। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब 39 मार खाए और उसके द्वारा क्या हुआ, 39 मार खाए, वो क्रूस पर चढ़ गया, तो हमारे सारे बीमारी को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है। क्रूस पर सारे बीमारी को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। कोई भी बीमारी हमारे जीवन में नहीं हो सकता है अगर इस वचन की सच्चाई को अच्छी से आप लोग जानेंगे। इस वचन को अगर आप लोग स्ट्रांगली विश्वास करेंगे तो बीमारी से आपको आजाद मिलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही। ये संसार का ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपको जानना बहुत जरूरी है। कैसे आपको चंगाई मिलेगा? सबका मूल्य यीशु मसीह ने चुकाया। यीशु मसीह केवल हमको पाप से उद्धार करने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपनी लहू है, ऐसा नहीं है। पाप के चलते मनुष्य के जीवन में बीमारी भी आ गया है और बीमारी से हमको आजाद करने के लिए यीशु मसीह 39 कोड़े खाए हैं। ये सच्चाई को आपको जानना है। ये तो प्रभु का वचन का ज्ञान, अगर ये सच्चाई को हम नहीं जानेंगे, इसलिए प्रभु कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही। और ज्यादा समय लेने के लिए नहीं चाहता हूं, इसलिए और एक बार मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, रिपीट करने के लिए चाहता हूं। बीमारी आने का कारण क्या है? पहला कारण पाप के द्वारा बीमारी आता है। दूसरा कारण शैतान के द्वारा बीमारी आता है। तीसरा कारण अनुचित रीति से प्रभुभोज ग्रहण करने के द्वारा बीमारी आता है। चौथा कारण है प्रभु के दास लोगों के विरुद्ध में बात करने के द्वारा प्रभु के दास लोगों के अगेंस्ट में जाने से बीमारी आता है। 5 नंबर पॉइंट है दशमांश नहीं देने से बीमारी आता है। 6 नंबर पॉइंट यह है कि परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी आता है। और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानने के कारण 7 नंबर पॉइंट बीमारी आता है। ये 7 नंबर पॉइंट को याद करें। अगर आपके जीवन में कोई भूल चुका है, कोई पाप है, प्रभु से क्षमा मांगे ताकि परमेश्वर इन सारे बीमारी से आपको आजाद कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इतना समय तक आपने वचन की तरह हमारे साथ बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। क्यों बीमारी आता है, बीमारी आने का जो 7 कारण आप हमें बताएं, पाप के द्वारा, शैतान के द्वारा, अनुचित रीति से प्रभुभोज ग्रहण करने के द्वारा, प्रभु के दास लोगों के विरुद्ध में बातचीत करने के द्वारा, दशमांश नहीं देने के कारण, परमेश्वर की महिमा के लिए और आपका वचन की सच्चाई को नहीं जानने से प्रभु ये सारे बीमारी आता है। इसलिए इन दिनों में हमारे आत्मिका को खोल दीजिए ताकि ये सारे चीज को अच्छी तरह हम लोग जानने पाए, समझने पाए और आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने पाए और सारे बीमारी से आजाद होने पाए। प्रभु जितने ऑनलाइन में देख रहे हैं, ये वचन उन लोगों के हृदय में बहुत से बस जाए। प्रभु एक भी वचन को शैतान चुराने ना पाए, इसलिए आपका वचन को आपके लहू में हम छिपा लेते हैं और हर एक के हृदय में मुद्रांकित करते हैं। लॉर्ड ऑनलाइन में जितने लोग देख, हर एक को आप आशीष करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जिनका शरीर में कोई रोग और बीमारी है, प्रभु मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सारे रोग और बीमारी उनका शरीर को छोड़कर भाग गए यीशु के नाम में। और ये आज का वचन के अनुसार वो लोग सुधर जाए प्रभु जी, और बीमारी से वो लोग पूरी तरह आजाद होने पाए। आज ये कोरोना वायरस के चलते पूरा सारा दुनिया लॉकडाउन में है, बहुत भयंकर परिस्थिति में लोग। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, लोगों का पाप को क्षमा करें, लोगों का गुनाह को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए बोल के मैं प्रार्थना करता हूं, और लोग ये कोरोना वायरस से आजाद होने पाए। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं हमारे उड़ीसा से, हमारे इंडिया से, सारा दुनिया से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, दूर हो जाए, लोग ये कोरोना वायरस से आजाद होने पाए। लॉर्ड जो बीमारी कोरोना वायरस का जो बीमारी लोग हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, प्रभु जी उन लोगों का पाप को क्षमा करे और उनके ऊपर आपका चंगाई का वारिस होने पाए। लॉर्ड आपका चंगाई का सामर्थ को बहने दीजिए लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग पूरी तरह चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं जो डॉक्टर नर्स लोग उन लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
वो लोग भी इंसान है मेरे परमेश्वर। उन डॉक्टर नर्स लोगों को भी आप अनुग्रह करें, आपके लहू में उन लोगों को हम छिपा लेते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि वो लोग मरीज लोगों को अच्छी तरह ट्रीटमेंट करने पाए। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो पुलिस है, उन लोगों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, उन लोगों को भी आप सुरक्षित रखें, आपके लहू में छिपाते हैं पिता। प्रभु हमारा देश में, हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो नेतागण है, जो प्रशासन है प्रभु, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें भी आप आशीष करें, उनको हर बुद्धि और ज्ञान से भरिए, ताकि अच्छी तरह प्रभु ये देश को चलाने पाए। लॉर्ड धन्यवाद, महिमा, गौरव आपको देते हैं। जितने सारे लोग आपको जानते हैं और जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं प्रभु, हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, हर एक चर्च का लीडर्स, एल्डर्स, बिलीवर्स, सब को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक को आप आशीष करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, गौरव आपको देते हैं प्रभु। आपके लहू में अपने आप को हम छिपा लेते हैं, आपके लहू में हमें सुरक्षित रखिए प्रभु। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उड़ीसा के ऊपर, इंडिया के ऊपर, सारा दुनिया के ऊपर प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू का हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से प्रभु सारा कोरोना वायरस खत्म हो जाए, मिट जाए। धन्यवाद करते हैं इतने समय तो प्रभु आपके उपस्थिति में रहने के लिए आपने सहायता की। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।